जय श्री राम। आजकल संसद में आदरणीय सांसद राघव चड्ढा जी बहुत अच्छे विषय उठा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे विषय उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो अच्छे विषय ये है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो आज तक हम सबको लूटती चली आ रही थी, जिसके कैलेंडर में एक साल में 13 महीने होते हैं, यानी कि पूरे देश भर के अंदर एक साल में 12 ही महीने होते हैं, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक साल में 13 महीने होते थे। वो 28 दिन का रिचार्ज करके देती थी और साल में 24 दिन कमा के एक रिचार्ज और फालतू लगा देती थी, जिसको ना मेरी पार्टी के लोगों ने उठाया, ना आपकी पार्टी के किसी भी लोगों ने उठाया। अगर उठाया तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी ने कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है, जिनके इस मुद्दे को उठाने के बाद सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को, टेलीकॉम कंपनीज़ को ये ऑर्डर दे दिया है कि वो इस 28 दिन के महीने को 30 दिन करेगी और 30 दिन के प्लान ही देगी, इससे कम दिन का प्लान नहीं दे सकती। और ऐसे ही उन्होंने इंटरनेट के लिए भी बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि आज हम 2 GB का अगर रिचार्ज हमें पर डे का मिलता है तो वो शाम तक कोलैप्स कैसे हो सकता है, जबकि मैं उसका पेमेंट कर चुका होता हूँ। और ये तो वही बात हुई जैसा उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप में से अगर हम 200 रुपये का लीटर 200 रुपये का तेल खरीद लेते हैं और 150 रुपये का खर्च होता है, तो 50 रुपये का तेल क्या पेट्रोल पंप वाला वापस लेने आता है क्या? ऐसा नहीं होता। बशर्ते टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ आपको 2 GB डाटा रोज देकर भी, आपसे पैसे लेकर भी, और रात के 12 बजे तक यदि आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो उस डाटा को कोलैप्स कर देते थे, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी पेड कर दिया। जो अच्छी बात है उसको अपना लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी कहे। राघव चड्ढा जी ने बहुत अच्छी बात कही, संसद में आपकी और मेरे फ़ायदे के लिए बात कही। ये बात कोई भी सांसद कर सकता था, कोई भी सांसद इस विषय को संसद में उठा सकता था। सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष पक्ष के भी, और भी बहुत सारे पार्टियों के सांसद थे जो वहाँ इस चीज़ को उठा सकते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपके और मेरे लिए फ़ायदे की बात राघव चड्ढा जी ने की, जिसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हैं, वो मेरी या वो मैं उनकी, या कोई और मेरी या मैं उसकी विचारधारा नहीं बदल सकता। जो विचारधारा मेरी है वो मेरी रहेगी। मैं जिस पार्टी का समर्थन करता हूँ, जिसकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, मैं उसी का रहूँगा। आप जिस पार्टी की सहमत करते हो आप उसी पार्टी के रहोगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात करता है, अच्छा काम करता है, जिसका फ़ायदा समाज को मिले, उसकी सराहना करनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद।